दुर्ग नगर निगम के द्वारा यूजर जॉर्ज के नाम पर सड़क में व्यवसाय करने वालों से अवैध राशि वसूल किए जाने को निगम प्रशासन को आड़े हाथों लिया गया है और कहा कि हमारी सरकार ने इन्हें हमेशा नजरअंदाज किया था। दुर्ग नगर निगम में इन दिनों यूजर चार्ज के नाम पर सब कुछ गड़बड़ झाला चल रहा है, जिसका खामियाजा सड़क पर व्यवसाय कर रहे फुटकर व्यापारी एवं नीचे तबके के लोग भुगत रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला दुर्ग के रेलवे स्टेशन के सामने फुटकर व्यापारियों के साथ हुआ और उनके साथ ही धमदा नाका अंडरब्रिज के पास फुटकर व्यापारी जो कि रोजाना फल एवं सब्जियों का व्यापार करते हैं, उनके यूजर चार्ज के नाम पर 50 रोजाना लिया जा रहा है। इस मामले में यहाँ के फुटकर सब्जी विक्रेता एवं फल विक्रेताओं से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पिछले 4-5 दिनों से कुछ दुर्ग नगर निगम का कर्मचारी बताकर रोजाना उनसे यूजर चार्ज के नाम पर 30 से 50 रुपए तक का चार्ज ले रहा है। इस दौरान कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले ने निगम की इस कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे अवैध वसूली करार दिया है। देखिए क्या कहा फुटकर दुकानदारों और निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने। चार्ज के नाम पर के कोई आदेश जारी किया गया है, जिसको लेकर के फुटकर व्यापारी जो है खासकर के दीपक नगर चिटोला बस्ती के आसपास के लोगों के द्वारा कुछ लोगों के द्वारा उनको जाकर वहाँ बताया जा रहा है कि निगम के कर्मचारी अवैध वसूली की बात ऐसी कुछ आ रही है। तो क्या है पूरा आदेश और क्या है पूरा? इसमें शासन का एक राजपत्र है जिसमें कि अलग अलग आवासीय, व्यावसायिक और वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए जो भी संस्थान है या घर हैं उनसे एक निश्चित जो है यूजर चार्ज लिया जाता है और एक रेट निर्धारित किया गया है। तो उसी के ऑर्डर के तारतम्य में ही जो हमारे ठेले वाले हैं या फुटकर व्यापारी हैं उनसे यूजर चार्ज कलेक्शन करने के लिए बोला गया है, ताकि उनको जो है नियमित सफाई व्यवस्था और बाकी जो व्यवस्था है निगम द्वारा वो सही ढंग से उपलब्ध कराया जाए। आप लोग देखे भी होंगे कि अभी जो है सेकंड पाली की जो है हमारी कचरा कलेक्शन की टीम निकलती है, 10 टीम निकलती है और पूरे मार्केट एरिया से जो है कचरा कलेक्शन कर रही है। तो यही सब व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए जो है वो कलेक्शन किया जा रहा है। सर, यूजर चार्ज कितना लेना है और कब कब लेना है? यूजर चार्ज जो है ये मासिक लगता है, मासिक दर है। कोई व्यक्ति चाहे तो 1 साल का एडवांस में पटा सकता है, नहीं तो हर महीने पटा सकता है। और ये जो चार्ज है ये आवासीय और जो कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, उसके लिए अलग अलग रेट जो है निर्धारित किए हैं। ये 30 रुपये से लेकर 1000 रुपये, 2000 रुपये तक भी है। सर, जैसा कि यहाँ पे शिकायत आई है दीपक नगर के आसपास के इलाकों में स्टेशन तो वहाँ पे सर 50 रुपये लिया जा रहा है, किसी से 100 रुपये, 150 रुपये। तो इसके क्राइटेरिया को क्या सर देखेंगे तो फुटकर व्यापारी जो वहाँ पे आरोप लगा रहे हैं? इसके लिए जैसे मैंने बताया कि जो व्यापार का साइज है या उनका जो प्रकार है उसके हिसाब से शासन द्वारा निर्धारित किया गया है और उसी जो रेट है वो लिस्टेड है, वो प्रकाशित है राजपत्र में। उसी के हिसाब से ही किसी भी निकाय को अधिकार है कि उतना ही रेट हो वसूल कर सकते हैं। सर, वहाँ जो पर्ची दी जा रही निगम कर्मचारी को 50 रुपये की दी जा रही है, तो ये 50 रुपये सर महीने का है कि डेली लेना है, क्या है इसको लेकर थोड़ा सा? ये मासिक, आप जो 50 रुपये बोल रहे हैं ये बिल्कुल मासिक कर मासिक यूजर चार्ज होगा, जो कि महीने में एक बार उनको लगना है। सर, वहाँ जो डेली अभी 2-3 बार लेने की शिकायत है वहाँ के व्यापारियों को कहना है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? अगर इस प्रकार का कोई डेली की वसूली की गई है तो बिल्कुल इस पर जांच करके कार्रवाई की जाएगी और जो उनसे राशि ली गई है डेली उसको हम लोग आगामी जो उनके मासिक जो यूजर चार्ज में उसमें भी उनको समायोजन किया जाएगा। तो सर, वहाँ व्यापारियों से कहना है कि पहले ऐसा नहीं लिया जाता रहा है, तो अभी ये व्यवस्था की गई है, पहले भी ऐसी कोई व्यवस्था थी? देखिए, ये तो शासन का आदेश लगभग 6-7 साल पुराना है और यूजर चार्ज जो है सभी को देना है, चाहे वो फुटकर व्यापारी हो, ठेला हो या कोई भी आवासीय व्यक्ति हो, सभी को देना है। अगर पहले नहीं लिया जा सका है तो पता नहीं वो क्या कारण रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए हमको ज़रूरी है कि हम अपना इनकम का सोर्स को भी बढ़ाएं, तभी हम लोग व्यवस्थाएं दे पाएंगे। तो यूजर चार्ज जो है बिल्कुल शासन के आदेश अनुसार, निर्देश अनुसार ही लिया जा रहा है। चार तारीख को आए थे तो बोल रहे हैं मैं नगर निगम के अधिकारी हूँ, तो मुझे यहाँ का टैक्स कटेगा। तो मैं बोला कितना टैक्स कटेगा? वो बोला 50 रुपये। तो एक ठेले का 50 रुपये वो काटा सभी का, किसी का 10 ले रहा है, किसी से 20, और जिससे 20 ले रहा है उसको पर्ची नहीं दे रहा है, जिसका 50 ले उसको पर्ची दे रहा है। और 4 तारीख को आया तो मैं बोला ठीक है ले जा भाई। फिर 5 तारीख को आया, बोला 50 रुपये फिर आज कटेगा। हमके भैया ऐसी बात नहीं है, आप कहाँ का ये बताओ। तो बोला कि मैं नगर निगम से आया हूँ। कि अच्छा ठीक है भाई, अपने अधिकारी को, मेन अधिकारी को बुलाइए, मैं 50 नहीं 100 दूँगा। तो अधिकारी को फिर जब मैं बोला कि अधिकारी बोला तो बोला वो नहीं आएंगे। वो कॉल से बात करने लगा, फिर बोला
किसी से कॉल से बात कर रहा था, फिर बोला कि आज तेरा मैं ठेला जब्त कर लूँगा। हम कहे अच्छा ठीक है, आप बुलाइए अपने अधिकारी को, आप ठेला ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा कांटा ज़बरदस्ती लेकर गया है। कांटा मतलब क्या? और जिससे मैं तराजू तौलता हूँ वो मेरा लेकर गया है। कितने सालों से लगा रहे थे? यहाँ पर हमारे पिता 22 साल से लगा रहे हैं। इससे पहले कोई ऐसी समस्या आई? ऐसा समस्या कुछ नहीं है। मेरा नाम निर्मोही सोनकर है, मेरे पिताजी का नाम अमरदेव सोनकर। लोग पर्ची काटते हैं। कहाँ जाते हैं? ये दुर्ग निगम वाले। इसके पहले कभी पर्ची कटी? नहीं, इसके पहले कभी नहीं करते। यहाँ हम लोग को 10-15 साल हो गया है। क्या बोल के पैसा लिया जाता है? बोलते हैं कि ठेले का चार्ज लगेगा। बताओ हम लोग गरीब आदमी कहाँ से देंगे चार्ज को? अपने बच्चे को चलाएंगे कि घर को चलाएंगे, इसका देंगे तो कहाँ से होगा भैया? हमारे भी तो परिवार है, 100 रुपया ले जाते हैं, किसी से 150 भी ले जाते हैं, नहीं देता है कोई कांटा भी उठा ले जाते हैं। बताओ ऐसा अत्याचार करना चाहिए गरीब आदमी के पास? पर्ची ले देते हैं। हाँ, पर्ची देते हैं ना, इनके बाद आगे कुछ नाम वगैरह आई कार्ड वगैरह दिखाते हैं आप? कुछ नहीं दिखाते हैं, बोलते हैं हम निगम की तरफ से हैं, दुर्ग के निगम की तरफ से हैं। पैसे के बदले कुछ काम करके देते भी है निगम? नहीं, कुछ नहीं काम करते हैं। काम क्या करेंगे वो? यूजर चार्ज जो बोल रहे हैं ले रहे हैं, जिसमें साफ सफाई यहाँ होती है? नहीं होती है। क्या हो रही है देखो ना, वो तो आपको दिख रहा है। इंदु यादव।